ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए, लास्ट क्लास में हम लोग साझेदारी का अवकाश ग्रहण पढ़ रहे थे। तो साझेदारी का अवकाश ग्रहण में हम लोगों का कंप्लीट हुआ था लाभ हानि, मतलब नया लाभ हानि अनुपात ज्ञात करना और लाभ प्राप्ति अनुपात ज्ञात करना। ठीक है, मैंने आपको बोला था क्वेश्चन नंबर 11 तक बना लेना। ठीक, आज बारी है दूसरा टॉपिक की, और वो है तुम्हारा ख्याति का लेखांकन उपचार। आपको सिखाया गया था कि जिस प्रकार नया साझेदार जब प्रवेश करता है तो जो जो चीज़ें प्रवेश के टाइम पे हम किया करते थे वो सारी चीज़ें हम लोग क्या करेंगे, अवकाश ग्रहण के टाइम पे करेंगे। जब कभी कोई आता है तो अपने साथ पूंजी और ख्याति लेकर आता है, और जब जाएगा तो अपने साथ क्या लेकर जाएगा, पूंजी प्लस ख्याति क्या करेगा, लेके जाएगा, प्लस लाभ भी क्या करेगा, लेके जाएगा। और एक ख्याति वाला जो रकम है वो कौन देगा उसको, शेष साझेदार। क्यों देंगे, क्योंकि भाई उनका हिस्सा बढ़ रहा है ना, जाने वाले साझेदार का हिस्सा वो क्या कर रहे हैं, खरीद रहे हैं। जैसे एग्जाम्पल के तौर पे ये 3 साझेदार थे, ए, बी और सी, ये इनका लाभ में हिस्सा है। चलो मान लो बराबर बराबर के क्या थे, लो हिस्सेदार थे। ठीक है, अब मान लो सी फर्म से क्या हो रहा है, अवकाश ग्रहण करके चला जा रहा है, तो अपना हिस्सा छोड़ के जा रहा है कि नहीं आ रहा है। तो इसके हिस्से को छोड़ के जा रहा है, तो इस हिस्से पे कब्जा कौन करेगा, ए और बी। तो ए और बी कब्जा करेंगे। मान लो इतना हिस्सा ए ने रख लिया, इतना हिस्सा किसने रख लिया, बी ने। तो ए और बी का हिस्सा बढ़ गया कि नहीं बढ़ गया। तो किसको पैसा देंगे, ए और बी, सी को पैसा देंगे। किस रूप में देंगे, ख्याति के रूप में देंगे। यही आज हम लोग लेखांकन उपचार सीखने वाले हैं। समझ में आ गया कि नहीं आ गया। ठीक है, तो ख्याति का लेखांकन उपचार क्या करने वाले हैं, सीखने वाले हैं। अब ध्यान देना, आपको मैं बताया था आप लोग को कि ख्याति जो होती है जनरली व्यापार में 2 प्रकार की होती है। एक होती है आप लोगों की अर्जित ख्याति, जो साझेदार अपने दम पे क्या करते हैं, कमाते हैं। ठीक है, क्रिएट करते हैं। और एक होती है क्रय ख्याति, जो साझेदार क्या करते हैं, बाकायदा किसी दूसरे व्यापार को खरीदते हैं तो उसमें ख्याति खरीद लेते हैं, तो क्रय ख्याति होती है। आई बात समझ में, मतलब सस्ते व्यापार को उन्होंने महंगे में खरीद लिया। ठीक, तो अगर अर्जित ख्याति, तो पहले अर्जित ख्याति का क्या एंट्री होगा। ठीक है, तो अर्जित ख्याति, तो बॉस अर्जित ख्याति में क्या हो रहा है, उसका जो मेन ट्रीटमेंट होता है अर्जित ख्याति का, तो साझेदार यहाँ से क्या हो रहा है, जा रहा है, तो अपने साथ क्या लेकर जाएगा, प्रीमियम लेकर जाएगा। और प्रीमियम देगा कौन, शेष साझेदार। पुराने मत बोलना, शेष बोलना, क्योंकि पुराने तो सभी है, पुराने तो सभी ना भाई, जो जा रहा है वो भी तो पुराना था। तो भाई शेष साझेदार देंगे, तो कौन देगा पैसा, तो क्या घर वर जाएंगे पैसा से देने, शेष साझेदारों के अकाउंट से पैसा निकालोगे और किसके अकाउंट में डाल दोगे, जो जा रहा है उसके अकाउंट में डाल दोगे। समझ में आ गया। तो बच्चों क्या एंट्री बनेगा, शेष साझेदारों का क्या एंट्री बनेगा, शेष साझेदारों का पूंजी खाता विकलन। पहले आप क्या करोगे, जो जा रहा है उसके हिस्से की ख्याति निकाल लोगे, और शेष साझेदारों का पूंजी खाता विकलन, शेष साझेदारों का पूंजी खाता विकलन, शेष साझेदारों का पूंजी खाता विकलन। निर्वित साझेदार, निर्वित मतलब अवकाश ग्रहण करने वाला, निर्वित साझेदार के पूंजी खाते से, निर्वित साझेदार के क्या लिखेंगे, पूंजी खाते से। नरेशन लिख लेंगे, लाभ प्राप्ति अनुपात में, लाभ प्राप्ति अनुपात में ख्याति का समायोजन, ख्याति का समायोजन। ये आप लोगों को क्या कर लेना, लिख लेना। आपकी कहानी क्या हो गई, खत्म। इतनी सी एंट्री और कोई नहीं है, सीधी सी एंट्री। ठीक, शेष साझेदारों के अकाउंट से पैसा निकालो और जाने वाले के अकाउंट में डाल दो, बात खत्म। ये हो गया अर्जित ख्याति। अब बारी आती क्रय ख्याति। अब सवाल तो सर हमको कैसे पता चलेगा कि ये क्रय ख्याति है, तो क्वेश्चन में लिखा रहेगा ख्याति का पुस्तकों में विद्यमान है, ऐसा लिखा रहेगा ना। ख्याति पुस्तकों में क्या है, विद्यमान है, ऐसा लिखा रहेगा ना। पुस्तक वर्ड लिखा रहेगा, कौन सा वर्ड लिखा रहेगा, पुस्तक वर्ड लिखा रहेगा। कौन सा वर्ड लिखा रहेगा, पुस्तक। जैसी पुस्तक का समझ जाना खरीदी गई ख्याति है। तो एक बात बताओ, ये ख्याति खरीदा होगा तो कौन खरीदा होगा, बताओ। शेष साझेदार खरीदे होंगे, सभी साझेदार खरीदे होंगे भाई। ABC तीनों व्यापार कर रहे थे ना उस टाइम पे, तो पहले से पड़ा हुआ, इसका मतलब क्या हुआ, तीनों खरीदे होंगे। तो टेंशन भी कौन पालेगा, तीनों पालेंगे। समझ में आ रहा है कहने का मतलब। ठीक है, तो क्या एंट्री बनेगा, बोलो। सभी साझेदारों का पूंजी खाता विकलन, बंद करेंगे ना ख्याति को, तो सभी साझेदारों का पूंजी खाता विकलन, उनके अकाउंट से पैसा निकालो। सभी साझेदारों का पूंजी खाता विकलन किससे, ख्याति खाते से। ख्याति क्या हो जाएगा, बंद, क्योंकि खरीदी हुई ख्याति थी ना, पुस्तकों में दिख रही, संपत्ति पक्ष में दिख रही, मतलब विकलन पक्ष है। बंद करोगे, क्या करना पड़ेगा, समाकलन करना पड़ेगा। क्या लिखेंगे, ख्याति का अपलेखन। ख्याति का क्या लिखेंगे, अपलेखन। वो भी कौन से अनुपात में, पुराने अनुपात में। कौन से अनुपात में करोगे, पुराने अनुपात में। नहीं आया समझ में भाई। ये क्रय खाती तो खरीदा कौन होगा, पुराने साझेदार, मतलब सभी साझेदार। तो टेंशन भी कौन पालेगा, सभी साझेदार। तो सभी साझेदारों के अकाउंट से पैसा निकालोगे और ख्याति को क्या कर दोगे, बंद कर दोगे। समझ में आया, क्योंकि खरीदने के टाइम वो भी बंदा था जो जा रहा है यहाँ पे। क्लियर। तो ये होता है ख्याति का लेखांकन समायोजन। सिर्फ 2 टॉपिक है, कभी भी याद रखना। ख्याति 2 प्रकार की होती है, एक अर्जित ख्याति, दूसरी क्रय ख्याति। तो अर्जित ख्याति को हम लोग समायोजित करते हैं। तो सबसे पहले क्या करोगे, जो व्यक्ति जा रहा है, जो साझेदार जा रहा है, उसके हिस्से की ख्याति निकाल लो।
और वो पैसा देगा कौन उसको? शेष साझेदार। तो शेष साझेदारों का पूंजी खाता विकलन निर्विष्ट साझेदार के पूंजी खाते से लाभ प्राप्ति अनुपात में बांट दो। डन। ठीक। इसके बाद अगर पहले से कोई ख्याति विद्यमान है पुस्तकों में तो क्या करोगे? तो भाई खरीदा हुआ ख्याति है, तो खरीदा कौन होगा? इसको कॉमन सेंस की बात है, जो साझेदार थे उन लोग खरीदे होंगे, सभी साझेदार खरीदे होंगे, तो टेंशन भी कौन पालेगा फिर? सब पूरे साझेदार। क्या बोलेंगे? चलो बंद कर दो, पैसा निकाल लो उनके अकाउंट से। सभी साझेदारों का पूंजी खाता विकलन ख्याति खाते से। समझ में आ गया? प्लीज नोट करिए जल्दी से। तो चलिए देखिए, इसी बात को हम लोग एक एग्जाम्पल देके समझाते हैं आपको। ठीक है, चलो देखो, जैसे मान लो मैं कहता हूँ, एक एग्जाम्पल मैं अपने मन से दे रहा हूँ, XYZ एक फर्म में थे 4:3:2 के साझेदार थे। ठीक है, XYZ 4:3:2 के क्या थे? साझेदार थे। अब मैं कहता हूँ इसमें से Y फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। Y फर्म से क्या करता है? अवकाश ग्रहण करता है, ग्रहण करता है। ठीक है, फर्म की ख्याति 36,000 रुपये थी। पूरे फर्म की ख्याति कितनी थी? 36,000 रुपये थी। एवं फर्म की पुस्तकों में ख्याति जो थी वो 90,000 रुपये की थी। कितने की थी? 90,000 रुपये की थी। आपको आवश्यक पंजी प्रविष्टियाँ करनी है ख्याति के संबंध में। क्या करनी है? आवश्यक पंजी प्रविष्टियाँ करनी है। तो आपको पढ़ाई जैसा कुछ नहीं, सिर्फ दिमाग लगाना है। सबसे पहले तो जो साझेदार जा रहा है, देखो यहाँ पे दो प्रकार की ख्याति दिख रही है। एक अर्जित ख्याति, बताओ इसमें से अर्जित ख्याति कौन है? 36,000। और अर्जित और क्रय ख्याति कौन है? जब भी पुस्तक लिखा रहा है समझ जाना कौन सी ख्याति है? क्रय की गई ख्याति है। ठीक, तो जो अर्जित ख्याति उसको दिया जाएगा और 90,000 को बंद किया जाएगा। आया बात समझ में? तो सबसे पहले कोई साझेदार जा रहा है तो उसके हिस्से की क्या करोगे? ख्याति निकालोगे। ठीक है, तो पहले बच्चे लोग वर्किंग नोट करना। ठीक है, अलग से क्या कर लो, पहले वर्किंग नोट कर लो। तो देखो वर्किंग नोट करते सबसे पहले हम लोग यहाँ पे सबसे पहले ये देखो कि जा कौन रहा है? Y जा रहा है। तो हम लोग लिखेंगे Y के हिस्से की ख्याति, Y के हिस्से की ख्याति। तो देखो Y के हिस्से की ख्याति कितनी लिख लेगी? तो देखो पूरे फर्म की ख्याति कितनी है? 36,000 है। 36,000 में Y का हिस्सा निकालो, 3 बटे कितना हो जाएगा? बोलो 9 होगा। 3 बटे कितना? 9। निकालो कितना आ रहा है? 4 3 12,000। कितना आ जाएगा? 12,000। समझ में आ गया कि नहीं आ गया? ठीक है, कितना आ गया? 12,000। तो Y के हिस्से की ख्याति कितनी हो गई? 12,000। अब ये 12,000 रुपए को देगा कौन? X और Z देंगे। कौन देगा? X और Z। कौन से अनुपात में? लाभ प्राप्ति अनुपात में। क्या यहाँ नया अनुपात दिया है? तो जब नया अनुपात ना दिया रहा है तो फिर अपना कल लगाओ। क्या करोगे? Y चला गया तो बोलो नया अनुपात क्या आया? 4:2 आया। यही इनका लाभ प्राप्ति अनुपात है। ठीक है, जब नया अनुपात ना दिया रहे, देखो नया अनुपात दिया रहेगा तो फिर आपकी ड्यूटी बढ़ जाएगी। क्या? आपको लाभ प्राप्ति अनुपात निकालना पड़ेगा। लेकिन जब नया अनुपात नहीं दिया है तो आप स्वयं जब निकालोगे तो सीधी सी बात है, नया अनुपात कितना निकला? 4:2। वही तुम्हारा क्या होगा? वही लाभ प्राप्ति अनुपात भी होगा, वही तुम्हारा क्या होगा? नया अनुपात भी होगा। तो 4:2 आया कि नहीं आया? तो क्या करोगे? इस 12,000 को 4:2 में क्या कर दोगे? लाभ प्राप्ति अनुपात में बांट दोगे। चलो बांटते हैं। तो 12,000 इंटू कितना करेंगे? 4/6। और 12,000 इंटू कितना करेंगे? 2/6। चलो बोलो कितना आ जाएगा? 8,000। और कितना आ जाएगा? 4,000 आ जाएगा। समझ आया सबको कि नहीं आया? आ गया? तो इस प्रकार से देखो कौन पैसा देगा? X पैसा देगा। X का खाता क्या होगा? विकलन होगा 8,000 से। Z का खाता विकलन होगा कितने से? 8,000 से। जब किसके अकाउंट में पैसा क्या हो जाएगा? 12,000 से क्या हो जाएगा? समाकलन हो जाएगा। समझ में आया कि नहीं आया? ठीक है, तो एंट्री बोल दो। क्या एंट्री बनेगा? 31 मार्च के दिन पंजी प्रविष्टि बोलते। पहला एंट्री क्या बनेगा? बोलो X का पूंजी खाता विकलन। हाँ, X का पूंजी खाता विकलन। फिर Z का पूंजी खाता विकलन। Z का पूंजी खाता विकलन किससे? Y के पूंजी खाते से। जो बंदा जा रहा है उसको पैसा क्या कर दो? दे दो। ठीक है, बोलो X के अकाउंट से कितना निकला? Y के अकाउंट से कितना निकला? दोनों को जोड़ के 12,000। नरेशन लिख सकते हो लाभ प्राप्ति अनुपात में ख्याति का समायोजन। नहीं आया समझ में? ठीक है, इस प्रकार से आप लोग लिख सकते हैं। डन। कोई दिक्कत इसमें आप लोगों को? ये तो हो गई कहानी खत्म। ठीक, तो अर्जित ख्याति कहानी खत्म। अब बारी आती क्रय ख्याति की। तो खरीदी गई ख्याति मतलब रहीसी दिखाया गया है। तो रहीसी किसने दिखाया है? सभी साझेदारों ने, XYZ ने। तो टेंशन भी कौन पालेगा? अब एक ख्याति का पुस्तकों में विद्यमान है। पुस्तक मतलब चिट्ठा, चिट्ठा मतलब संपत्ति पक्ष। इसका शेष क्या है? विकलन। इसको बंद करना पड़ेगा। क्या करेंगे? समाकलन। एंट्री बोल दो। क्या एंट्री बनेगा? हाँ, नाम नहीं, सभी साझेदारों का बोलो सब। हाँ, X का पूंजी खाता विकलन, बिल्कुल। Y का पूंजी खाता विकलन, फिर
Z का पूंजी खाता विकलन किससे? ख्याति खाते से। नहीं आया समझ में? ख्याति खाते से इस प्रकार से क्या कर दोगे, बांट दोगे। ठीक, तो बोलो कितना रुपए था? 90,000 था। 90,000 को 4:3:2 में बांटना पुराने अनुपात में, कितना आ जाएगा? 40,000, 30,000 और फिर कितना? 20,000। नरेशन लिख सकते हैं पुराने अनुपात में ख्याति का अपलेखन, ख्याति का अपलेखन। नहीं आया समझ में? आ गया सबको समझ में? इस प्रकार से। क्या कोई दिक्कत? एकदम सिंपल है, प्लीज़ नोट करिए। वर्किंग नोट करना, फिर उसके बाद इसको कर लो। ओके स्टूडेंट्स, देखिए अब मैं एक होमवर्क दे रहा हूँ, बना के लाना आप लोग, ठीक है। जैसे मान लो इस क्वेश्चन को चेंज करता हूँ, मैं कहता हूँ कि x, y, z तीनों साझेदार थे, 3:2 अनुपात कितने के? 1 के। y फर्म से अवकाश ग्रहण करता है, पूरे फर्म की ख्याति 1.5 लाख रुपए आकी गई, ठीक है। कितनी आकी गई? 1.5 लाख रुपए। और पहले से फर्म में जो ख्याति पुस्तकों में विद्यमान थी वो 1,20,000 रुपए थी। आपको क्वेश्चन बना के आना है, सेम ऐसे ही बनेगा। समझ गए? चलिए नोट करिए, होमवर्क है। ओके स्टूडेंट्स, चलिए देखिए अब क्या लिखा है। क्वेश्चन नंबर 16 आपकी बुक का मैं बता रहा हूँ। अगर मैं 16 बताऊंगा तो उसके बीच के सारे क्वेश्चन आप लोग से बन जाएंगे ना। मतलब 16 बता रहा हूँ तो 11, 12, 13, 14, 15 बन जाएगा। ठीक, देखिए 16 में क्या लिखा है। हनी, पम्मी और सन्नी, हनी, पम्मी और सन्नी एक फर्म में साझेदार है जो लाभ को 3:2:1 में बांटते हैं। 3:2:1 में क्या करते हैं? बांटते हैं। ख्याति को पुस्तकों में 60,000 के मूल्य से दर्शाया गया है। ख्याति पुस्तकों में, किसमें? पुस्तकों में कितना दर्शाया गया है? 60,000 से। कैसी ख्याति है ये? ओके, बंद करोगे। पम्मी फर्म से अवकाश ग्रहण करती है। पम्मी फर्म से क्या करती है? अवकाश ग्रहण कर लेती है। ठीक है, करने दो। फिर कहता है कि पम्मी के अवकाश ग्रहण के समय ख्याति का मूल्यांकन 84,000 आका गया। ख्याति का मूल्यांकन कितना गया पम्मी के अवकाश के समय? पूरे फर्म की ख्याति आकी गई कितनी? 84,000। बताओ कैसी ख्याति है ये? खुद कमाई की ख्याति है। हन्नी और सन्नी भविष्य के लाभों का विभाजन 2:1 है। भविष्य के लाभ विभाजन मतलब नया अनुपात, नया अनुपात। तो हनी और किसका? सन्नी का जो नया अनुपात है वो कितना है? 2:1 है। नया अनुपात क्या है? 2:1। आपको पंजी प्रविष्टि करनी है। क्या बनानी है? आवश्यक पंजी प्रविष्टि करनी है। देख लो यार, सब कुछ सेम ही होगा। हम क्या करेंगे? पम्मी के हिस्से का ख्याति निकाल देंगे और उसको शेष साझेदारों में लाभ प्राप्ति अनुपात में बांट देंगे। और ये जो ख्याति खरीदी गई ख्याति उसको बंद कर देंगे जैसे अभी बनाए। बट एक काम बढ़ गया हमारा। कैसे बढ़ गया? नया अनुपात दिया है और जब नया अनुपात दे रहे हैं तो हमारी होशियारी काम नहीं आएगी। क्या करना पड़ेगा हम लोगों को? निकालना पड़ेगा लाभ प्राप्ति अनुपात। ठीक है, तो अलग से पहले वर्किंग नोट करना पड़ेगा। ठीक है, चलिए सबका ध्यान बोर्ड की तरफ। पहले तो अलग से वर्किंग नोट करो। तो जैसे ही ऐसा आए तो वर्किंग नोट करना। जब भी नया अनुपात दे तो लाभ प्राप्ति अनुपात निकालिएगा आप लोग। तो लाभ प्राप्ति अनुपात, बोलो क्या फॉर्मूला होता है लाभ प्राप्ति अनुपात का? नया माइनस पुराना, नया माइनस पुराना। तो पहले हनी का बात करेंगे। बोलो हनी का नया अनुपात कितना है? 2/3, जबकि पुराना अनुपात कितना था? 3/6। मानते हो? 3/6। चलो एलसीएम निकालो। 6 आया। 6 का 3 से भाग करो 2, 2 का 2 से 4, 6 का 6 से भाग करोगे 3 से गुणा करोगे 1/6 आया। वैसे किसका निकालेंगे अपन लोग? सन्नी का। तो सन्नी का देखो पूरा नया अनुपात कितना है सन्नी का? 1/3। पुराना अनुपात कितना है? 1/6। 1/6 सॉल्व करो कितना आ रहा है? 6 आया। 2 -1 कितना है? 1/, देखो ये भी 1/6, ये भी 1/6, यानी कि लाभ प्राप्ति अनुपात देखो क्या आ गया? दोनों का हर समान है ना। तो क्या आया लाभ प्राप्ति अनुपात? 1:1 बराबर बराबर, यानी बराबर बराबर अनुपात में इन्होंने त्याग किया, सॉरी प्राप्त किया, बराबर बराबर। ठीक है, क्या करोगे? कौन जा रहा है? पम्मी। तो लिखना पम्मी के हिस्से की ख्याति, पम्मी के हिस्से की ख्याति। तो कितनी पम्मी के हिस्से की ख्याति? पूरे फर्म की ख्याति कितनी है भैया? वेरी गुड, 84,000। उसमें पम्मी के हिस्से की ख्याति निकाल लो कितनी? 2/6। चलो निकालो। 6 कम 6 कितना कटेगा? 6 कम 6, 6 दूनी, सॉरी 6 कम 6 हो गया 6 चौक 24, 6 चौक 24, 14, 28,000। कितना आया? 28,000 आया कि नहीं आया? तो ये आया पम्मी के हिस्से ख्याति है 28,000। इस 28,000 को देगा कौन? हनी और सन्नी। कौन से अनुपात में? अपने लाभ प्राप्ति अनुपात में, जो कि कितना है? बराबर बराबर है। समझ गए? तो क्या करोगे? 28,000 को बांटो बराबर बराबर। 28,000 इंटू कितना? 1/2। 28,000 इंटू कितना? 1/2। तो बच्चों कितना आएगा? 14,000 और 14,000। मतलब इसका अकाउंट विकलन होगा 14,000 से, इसका भी अकाउंट विकलन होगा 14,000 से, जबकि इसका अकाउंट समाकलन हो जाएगा कितने से?
28,000 से। सब लोगों को समझ आया कि नहीं आया? ऐसे लिख देना है, ठीक। एंट्री कर डालूं? बोलो एंट्री क्या बनेगा? एक्स नहीं, हनी है। हनी का पूंजी खाता विकलन, हनी का पूंजी खाता विकलन, फिर सनी का पूंजी खाता विकलन, बिल्कुल, फिर हाँ पम्मी के पूंजी खाते से, पम्मी के पूंजी खाते से, पम्मी के पूंजी खाते से। बोलो हनी का कितना विकलन करूं? पम्मी का कितना कर, सनी का कितना करूं? दोनों को जोड़ के 28,000। अब बन जाएगा। जब भी नया अनुपात रहेगा डील कर लोगे, ठीक है। नरेशन क्या लिखोगे? लाभ प्राप्ति अनुपात, लाभ प्राप्ति अनुपात में ख्याति का समायोजन। ख्याति का क्या लिखेंगे? समायोजन। नहीं समझे? ठीक है, खत्म कहानी। अब लास्ट कहानी बचती किसकी? पुस्तक वाली ख्याति का। क्या एंट्री बनेगा? बोलो। हाँ, फिर एच का पूंजी खाता विकलन, फिर उसके बाद पी का पूंजी खाता विकलन भैया, फिर एस के पूंजी, अच्छा एस का पूंजी खाता विकलन, एस के पूंजी खाता विकलन किससे? ख्याति खाते से। कितना ख्याति है? 60,000 है। बांटोगे 3 2 1 में 30,000, 20,000 और कितना? 10,000। समझ में आया? नरेशन क्या लिखेंगे? नरेशन लिखना पुराने अनुपात में ख्याति का अपलेखन। ख्याति का क्या लिख देना? अपलेखन। नहीं समझ में आया? चलो लिख लो जल्दी से। ओके स्टूडेंट, चलिए होमवर्क दे रहे हैं आप लोग को, होमवर्क बना के आना। चलो इसको थोड़ा बदल दे रहे हैं हम क्वेश्चन को। चलिए इसको 1,20,000 रुपये कर दे रहे हैं और इसको कर दे रहे हैं 32,000 रुपये, ठीक है। चलो बना के लाना इसको, ठीक है, सेम रहेगा। ओके, अब जो मैं बताने जा रहा हूँ वो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान दीजिएगा सभी। क्या लिखा है देखिए? अर्जुन, भीम और नकुल। क्या लिख रहा है? अर्जुन, भीम और नकुल एक फर्म में क्या है? साझेदार है। क्वेश्चन नंबर देख लेना, हो सकता है आपके बुक में 17 हो, हर साल थोड़ा चेंज हो जाता है इधर उधर, ठीक है। 14 उनका जो रेशियो था वो 14:5 कितना था? 6 था। 14:5:6 था। लिख रहा है कि अर्जुन के लिख रहा है भीम फर्म से अवकाश ग्रहण करता है। भीम फर्म से क्या होता है? अवकाश ग्रहण करता है। देखो भीम फर्म से क्या कर लिया? अवकाश ग्रहण कर लिया, चला गया भीम ना। अब आगे देखो क्या लिखा है? और अर्जुन के पक्ष में अपना 5/25 भाग समर्पित करता है। और क्या बोल रहा है कि अर्जुन के पक्ष में, किसके पक्ष में? अर्जुन के पक्ष में अपना 5/25 भाग समर्पित करता है। 5/25 भाग समर्पित करता मतलब अपना 5/25 भाग दे देता है। पूरा ही दे दिया, देखो ना, 5/25, 14×5 19, 19×5 6, 25, 5/25 पूरा दे दिया। तो ख्याति का सारा पैसा कौन देगा? अर्जुन देगा। सारा पैसा कौन देगा? अर्जुन देगा। मतलब लाभ प्राप्ति का टेंशन नहीं है। आगे देखो क्या लिखा है? ख्याति का मूल्यांकन 2 वर्षों के क्रय के आधार पर 3 वर्षों के औसत अधिलाभ पर किया जाए, जो कि पिछले 3 वर्षों का लाभ कुछ इस प्रकार है। बोल रहा है ख्याति का मूल्यांकन करो। क्या बोल रहा है? ख्याति का मूल्यांकन करो। ख्याति का मूल्यांकन करो 2 वर्षों के अधिलाभ के आधार पर, 2 वर्षों के अधिलाभ के आधार पर, और लाभ दिया है 3 साल का। 3 साल का आपको लाभ दे दिया है। कितना लाभ दिया है 3 साल का हम लोग को? पहले 50,000, फिर 55 और फिर 60,000 की 75 60, ठीक है। उसी प्रकार फर्म का सामान्य लाभ 30,000 रुपये है। फर्म का सामान्य लाभ कितना है? सामान्य लाभ जो है वो 30,000 है। बाकी फर्म कितना कमाते हैं? 30,000 कमाते हैं। और फिर लिखा फर्म की पुस्तकों में ख्याति जो मूल्यांकन है, यानी ख्याति जो फर्म की पुस्तकों में विद्यमान है वो कितने रुपए की है? 75,000 रुपये की है। अच्छा, फिर लिखता है भीम के अवकाश करने के पश्चात, भीम के अवकाश ग्रहण के पश्चात, मतलब भीम के जाने के पश्चात, ठीक है, भीम के जाने के पश्चात प्रथम वर्ष का लाभ 1 लाख रुपए था। वर्ष का लाभ कितना था? 1 लाख रुपए था। बताओ इस 1 लाख पे किसका हक है? शेष साझेदार का। क्यों? क्योंकि भीम तो चला गया। बोल रहा है कि लाभ 1 लाख हुआ भीम के जाने के बाद। तो कहता है कि आप इसको बांटिए। तो कौन से अनुपात में बांटोगे? नए अनुपात में। कौन से अनुपात में? नए अनुपात में बांटना पड़ेगा। तो देखो बॉस, सबसे पहले हमको ख्याति का लेन देन करना है। तो ये तो जान रहे, देखो ख्याति का मूल्यांकन, पहले तो आपको क्या करना पड़ेगा? ख्याति का मूल्यांकन करना पड़ेगा, पूरी फर्म की ख्याति निकालनी पड़ेगी। फिर उसमें भीम के हिस्से ख्याति निकाल के अर्जुन दे देगा। ये कहानी खत्म। फर्म की ख्याति पुस्तकों में विद्यमान कितनी थी? 75,000। इसको बंद कर दोगे। और तीसरा आपको 1 लाख रुपए बांटना है। तो 1 लाख किस में बटेगा?
शेष साझेदार में, तो शेष साझेदार में बटेगा तो आपको नया अनुपात निकालना पड़ेगा शेष साझेदारों का। क्या करना पड़ेगा? नया अनुपात। तो 3 काम है, ख्याति की गणना करना है और नया अनुपात निकालना। 2 काम तो पहले करना ही पड़ेगा। कर दें? तो चलो देखो, सबसे पहले वर्किंग नोट में लिखना ख्याति की गणना। पहले लिखो ख्याति की गणना। तो ख्याति की गणना कैसे करने बोला है? 2 वर्षों के अधिलाभ के आधार पर, यानी ख्याति बराबर क्या हो जाएगा? फॉर्मूला, अधिलाभ का फॉर्मूला सीखे हो ना आप लोग। अधिलाभ बराबर अधिलाभ गुणित क्रय के वर्ष। अधिलाभ गुणित क्या लिखेंगे? क्रय के वर्ष लिख देंगे। आई बात समझ में कि नहीं आई? ठीक है, चलो अधिलाभ निकालते। तो अधिलाभ का फॉर्मूला क्या होता था? अधिलाभ मतलब क्या होता था? औसत लाभ जो हम कमाते हैं माइनस सामान्य लाभ जो और लोग कमाते हैं, है ना। ठीक, तो औसत लाभ निकाल लो चलो जल्दी से। तो देखो औसत लाभ 3 वर्षों के लाभ, देखो 3 वर्ष का लाभ दिया है 50,000 प्लस 55,000 प्लस 60,000 डिवाइड बाय कितना? 3। सॉल्व करो कितना आ रहा है देखो, 55,000 आ रहा है। सॉल्व करने से, सॉल्व करके देख लेना कितना आएगा। 55,000 आ जाएगा तुम्हारा औसत लाभ। तो इसलिए लिख सकते हैं अधिलाभ बराबर, इसलिए अधिलाभ बराबर औसत लाभ 55,000 और सामान्य लाभ कितना? 30,000। तो बताइए अधिलाभ कितना आ गया? 25,000। अधिलाभ आया कितना? तो इसलिए लिखेंगे ख्याति बराबर, तो पूरे फर्म की ख्याति आ जाएगी 25,000 इंटू कितना? क्रय के वर्ष 2 है, कितना आ गया? 50,000 रुपये। पूरे फर्म की ख्याति कितनी आ गई? 50,000। समझ आया? तो जा कौन रहा है यहाँ से? भीम। तो अपन लिखेंगे इसलिए भीम के हिस्से की ख्याति उसको देना पड़ेगा ना। भीम के हिस्से की ख्याति निकाल लो चलो। तो भीम के हिस्से की ख्याति कितनी होगी बॉस? 50,000 में कितना हिस्सा है भीम का? 5/25। 25 से कम 25, 25 से कम 25, 25 दूनी 50, 2,000, 10,000 आया भीम का हिस्सा। कितना आया? और ये सारा 10,000 और सारा समर्पित किसको मिल रहा है? जो 5/25 भाग कौन ले रहा है? तो कॉमन सी बात है, सारा पैसा कौन देगा? अर्जुन ही देगा। कौन देगा? तो अर्जुन का पूंजी खाता विकलन कितने से हो जाएगा? 10,000 से। तो इसकी कहानी खत्म ख्याति की। अब बारी आती है किसकी? वो 1 लाख को बांटना है ना, तो अपने को क्या निकालना पड़ेगा? नया लाभ हानि अनुपात। तो बेटा नोट नंबर 2 लिखना और क्या लिखना? नया लाभ हानि अनुपात गणना करना। लाभ हानि अनुपात की गणना, आपको लाभ हानि अनुपात की गणना करनी पड़ेगी। तो देखिए कैसे साझेदार थे? ए, अर्जुन, भीम और नकुल, ये तीनों साझेदार थे 14:5:6 के। ठीक है, भीम फर्म से अवकाश लेता है। ठीक, तो देखो फर्म भीम से अवकाश ग्रहण कर लिया और सारा शेयर किसको मिल गया? अर्जुन को। तो लिखेंगे अर्जुन द्वारा प्राप्त। तो अर्जुन द्वारा प्राप्त, तो अर्जुन कितना प्राप्त करता है? पूरा उसका शेयर किसको ले लेता है? अर्जुन ले लिया। तो अब नया अनुपात निकाल दें। तो चलो सब नया अनुपात निकालते हैं। तो पहले कौन था? अर्जुन। बोलो अर्जुन पहले कितना खाता था? 14/25 खाता था। उसने 5/25 ले लिया उससे, तो बढ़ गया ना उसका हिस्सा। तो एलसीएम निकालोगे 25 आएगा। जब दोनों सेम रहे तो 25 ही आता है। तो टेंशन नहीं है, सीधा उसको एज इट इज लिख दो ऊपर वाले को। 19 कितना आ गया? 25। फिर बारी आती किसकी? भीम तो चला गया, भीम का तो निकालोगे नहीं नया अनुपात। किसका निकालोगे? नकुल का। जो जा रहा है उसका क्यों निकालोगे? नकुल पहले कितना खाता था? 6 क्या इसने कुछ दिया लिया? नहीं, तो ये जस का तस रहेगा। हर तो सेम है ना, देखो हर सेम नहीं रहता तो हर को सेम कर देते। नहीं सेम है वैसे तो कोई टेंशन नहीं। 6/25। तो नया अनुपात आया 19:6। कितना आया? 19:6। तो जो वर्ष का लाभ आया है 1 लाख रुपए, उसके जाने के बाद वर्ष का लाभ कितना आया है? 1 लाख रुपए। इसको कौन लिखेगा? इस 1 लाख को मिलेगा किसको? अर्जुन को। और किसको? नकुल को। कौन से अनुपात में? 19:6 में। 19:6 में। तो क्या करोगे आप लोग? 1 लाख का क्या निकलोगे? 1 लाख का कितना? 19/25। और यहाँ लिखोगे 1 लाख का कितना? 6/25। चलो निकालो कैलकुलेट करके। 25 चौक आ जाएगा। ठीक है, कितना आ जाएगा? 25 चौके, हाँ 76,000 और 24,000। 76,000 और पहला आएगा 76,000 और फिर दूसरा आएगा 24,000। नहीं आया समझ में? आ गया? अब एंट्री हिंट कर रहा हूँ, बनाओगे? चलो बोल रहा हूँ बनाना एंट्री। ठीक है, सुन लो। पहले सबसे पहले ख्याति का लेन देन करोगे। तो ख्याति का लेन देन करेंगे पहला वाला। पहला यहाँ पे ख्याति का लेन देन करोगे। कौन दे रहा है ख्याति? भीम दे रहा है। भीम दे रहा है कि अर्जुन दे रहा है? अर्जुन दे रहा है ना पूरा पैसा। पूरा पैसा अर्जुन। क्या एंट्री बनेगा? अर्जुन का पूंजी खाता विकलन भीम के, क्योंकि सारा पैसा अर्जुन दे रहा है तो अर्जुन के पूंजी खाता विकलन होगा। अर्जुन का पूंजी खाता विकलन भीम के पूंजी खाते से। पहला एंट्री हो गया। दूसरा कौन सी ख्याति थी? क्रय की गई ख्याति थी। इसको बंद करोगे। बोलो
ए का पूंजी खाता विकलन, बी का पूंजी खाता विकलन, एन का पूंजी खाता विकलन किससे, ख्याति खाते से। 75,000 को बंद कर दोगे पुराने अनुपात में, बंद कर दिए। अब लास्ट आता है 1 लाख को बांटना है। 1 लाख लाभ हुआ ना, तो 1 लाख कब लाभ हुआ, भीम के जाने के बाद, तो बांट दो दोनों साझेदारों में। नहीं, पैसा निकालना नहीं भाई, बांटना है। तो एंट्री बनेगा लाभ हानि नियोजन खाता विकलन, लाभ हानि नियोजन खाता विकलन ए के पूंजी खाते से और एन के पूंजी खाते से। नरेशन लिख लेना, वर्ष के लाभ का उनके नए अनुपात 19:6 में विभाजन करने पर, ऐसा लिख सकते हैं। समझ में आ गया। तो इस तरह से टॉपिक क्या हुआ, खल्लास। तो मैंने आपको 17 तक का बताया है। आपसे अनुरोध है कि आप 17 के अंदर तक के सारे क्वेश्चंस क्या करके आएंगे, बना के आएंगे। हालांकि 19 भी बन जाएगा और भी कुछ इक्का दुक्का क्वेश्चन से बताएंगे, बाकी मेन क्वेश्चन कल करेंगे। ओके, थैंक यू।